आप पूरे देश में लाओ ना जनसंख्या। यूपी में कहे जो फटी पड़ी है आपकी, यूपी में क्यों आपकी जो है इज्जत आबरू नीलाम हो रही है। न पैदा किया हूँ और न पैदा करने दूंगा। अरे भाई तुम्हारी मशीन खराब है तो उसके लिए मैं गुनाहगार थोड़ा हूँ। इनकी जो नीत है, बेटियों का अपहरण करो और उनका चीरहरण करो। चतुर्वेदी यूपी चुनाव में हुई हिंसा, महिलाओं का चीरहरण को लेकर क्या कहें? दरअसल क्या है कि एक आपने कहावत सुनी होगी और देखी भी होगी। एक बार भी एक महिला का अपहरण हुआ तो पूरी लंका का सत्यानाश हो गया। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत न भूतो न भविष्यते, उतना बड़ा नरसंहार कभी हुआ नहीं था, शायद भविष्य में होगा भी नहीं। और इस चीरहरण का समस्त भाजपा और आरएसएस को का समूल नाश करने के लिए काफ़ी है। योगी आदित्यनाथ कुछ भी कर लें, नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुछ भी कर लें, लेकिन पतन निश्चित है। चाहे बनारस का एक बार दौरा करें या 25 बार दौरा करें। आज ही बनारस में 1000 महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाला है और इनका विरोध किया। पूरे प्रदेश में मातृशक्ति ने यह दिखा दिया कि तुम्हारी न औलाद थी और न औलाद है, तुम निसंतानी हो और निसंतानी ही रहोगे। ये माननीय योगी आदित्य, आपका काम तो विरोध करने का हो गया। मेरा विरोध काम कर रही है, आप बात बात पे विरोध कर रहे हो। अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही देश में। अरे जनसंख्या नियंत्रण का देखिए ऐसा है, मोदी जी और योगी जी चाहते हैं कि एक नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न पैदा किया हूँ और न पैदा करने दूंगा। अरे भाई तुम्हारी मशीन खराब है तो उसके लिए मैं गुनाहगार थोड़ा हूँ। भाई तुम्हारा जो मानसिक संतुलन खराब हो गया है, मशीन का मतलब मानसिक संतुलन खराब हो गया है, तो उसके लिए गुनाहगार हिंदुस्तान की जनता नहीं है। और ये कानून कोई भी कानून ही ला रहे हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2022 और 2024 में जैसे आप दावे के साथ कह रहे हो वैसे सरकार, योगी जी भी कह रहे कि डंके की चोट पे 2022 में सरकार बनाएंगे। वो 7 जन्म ले लें, योगी आदित्यनाथ को कोई भी सम्मानित व्यक्ति वोट नहीं देने जा रहा। कोई भी सम्मानित महिला वोट नहीं देने जा रही है। इनकी जो नीत है, बेटियों का अपहरण करो और उनका चीरहरण करो। और भारतीय संस्कृति सनातन धर्म इसकी इजाज़त किसी को नहीं देता है। ईश्वर भी माफ़ नहीं करता है, तो ईश्वर से बड़ी ताकत थोड़ा होगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो मोदी जी ने जो कहा था कि तो आंदोलन जीवी वही काम रह गया। एनआरसी लेके आए तो आप लोग विरोध करते हो, 3 तलाक लेके आए तो आप विरोध करते हो, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए तो विरोध कर रहे हैं। अरे राम मंदिर बनाए तो उसका विरोध कर रहे थे आप पूरे देश में लाओ ना जनसंख्या। यूपी में कहे जो फटी पड़ी है आपकी, यूपी में क्यों आपकी जो है इज्जत आबरू नीलाम हो रही है। पूरे देश में लाओ ना, कौन विरोध करता है? पूरे देश में लाओ, धीरे धीरे लेके आएंगे ना। अरे पहले मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार न हो। 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम कि हम दो हमारे दो का लाया था प्रोग्राम, और जितने जनसंघी हैं और संघी हैं इन लोगों ने रोड पे विरोध किया था। आपको क्या लगता है जो मंत्री जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर संसद में पेश करेगा उसी मंत्री के 4 बच्चे? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मंत्री ही नहीं, इनके कम से कम 95% सांसद जो हैं, 3 नहीं वो 4 से ज़्यादा। हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन, वो 4 बच्चे। योगी आदित्यनाथ तो ईश्वर ने नारी दिया ही नहीं, उनको उनसे मोहब्बत भी कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत औरत ही करती है, लेकिन मोहब्बत तू कर नहीं सकती सब कोई की। ये भी गड़बड़झाला लगते हैं। दरअसल क्या है, इनके पिताजी
कि ये 7वीं संतान है। मोदी जी की वही हालत है, वो भी जनसंख्या वृद्धि में उनके पिताजी का भी योगदान रहा। आप जो योगी जी का जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इसको क्या मानते हैं, तुगल के प्रमाण या चुनावी? भाई साहब, ये जुमला है, जुमला। समाज में बंटवारे की राजनीति को ये बढ़ावा दे रहे हैं। चुनावी मुद्दा बता रहे हैं आप इसको? हाँ, चुनावी मुद्दा। दलित समुदाय के पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं। देश की जनता के लिए सरकार जो भी करे वो आपको चुनावी मुद्दा? मैं आपको ये नहीं करे तो आप? अरे पूरे हम कह रहे हैं कि पूरे देश में लागू करो ना, कोई विरोध नहीं करता। पूरे देश में एनआरसी लागू किया तो आपने विरोध किया? पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं किया, पूरे देश में एनआरसी लागू करे ना। पहले तो इनके मोहन भागवत और तमाम संघी जो तड़ी पार हो जाए, इनके कई ठोप मुख्यमंत्री वो देश से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इनके कई मुख्यमंत्री, कोई बांग्लादेश में पैदा हुआ है तो कोई बर्मा में पैदा हुआ है और कोई कहीं और पैदा हुआ है। इसमें कृषि कानून भी तो लागू किए थे, उसका भी तो विरोध चल रहा है। कृषि कानून का विरोध होगा क्योंकि ये अडानी अंबानी का पूंजीपतियों के लिए कानून लाए हैं और हिंदुस्तान के किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। देश हित में महंगाई लेके आ रहे हैं, उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं? नहीं भाई, महंगाई अच्छा देश हित में? अरे सरकार का तो यही कहना है। हम मतलब जो है सरकार कहती है कि मैं देश हित में महंगाई ला रहा हूँ। पेट्रोल 110 रुपया, 111 रुपया। टैक्स के पैसों से देश चलाना? हाँ, टैक्स के पैसों से। तो जनता के खून पे भी टैक्स लगा दे मोदी सरकार, जनता के खून के पे ही टैक्स लगा दे। अरे पूरा तो आप देखिए, एक पिक्चर आ रही है, स्क्रिप्ट तैयार हो गई है और उसके अभिनेता को बताने वाले को 15,000 पब्लिक इनाम देगी। अब पिक्चर का नाम सुन लीजिए, घर न लुगाई, 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। अब तो आप कांग्रेसियों को लड्डू बांटने चाहिए। मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया है कल, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत किया है, कांग्रेस नहीं होती तो देश आज भारत नहीं होता। तो आपको तो खुशी में लड्डू बांटने चाहिए, आप उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल क्या है, मोहन भागवत जी की पीड़ा को हम समझ रहे हैं, अब पूरे देश को समझना चाहिए। दरअसल क्या है कि मोदी और शाह डिक्टेटर हो गए हैं, संघ की किसी बात को मानने से इनकार कर दे रहे हैं और मन में आए तो मोहन भागवत को भी अरेस्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि इनके मंत्रिमंडल में संघ के तमाम, कभी आप कहते हो कि भाजपा सरकार पार्टी नहीं चला रही बल्कि संघ चला रहा है, कभी मैं आपको कह रहा हूँ इस वक्त जो है भाजपा ने, जानते हैं मंडल और कमंडल 89 में दो धारा थी, मंडल और कमंडल। तो अब आरएसएस और बीजेपी कमंडल छोड़ के मंडल का रास्ता अख्तियार की है। अब ध्यान से सुनिएगा, कमंडल छोड़ करके मंडल का रास्ता, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा अब सड़ा गला हो गया, अब ये भुनाया नहीं जा सकता। तो अब ये मंडल यानी ओबीसी की राजनीति। अब पता चलेगा कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए और मध्य प्रदेश में 12% है, हरियाणा में भी इसी तरीके से है। पूरे देश में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का जो कोटा है उसको खत्म करने का विचार है, तो इसलिए ओबीसी के बारे में दिक्कत क्या है? संविधान में भी तो लिखा हुआ है कि आरक्षण ओनली 10 साल के लिए लागू हुआ था, उसको परमानेंट क्यों किया जा रहा है? अगर उसको खत्म करें तो ना, सुन लीजिए, जो 10 साल के लिए लागू हुआ था वो दबे वोट बैंक। आप सुनते जाइए, सुनिए। 10 साल के लिए लागू हुआ था, जो दबे कुचले लोग हैं उनको समाज में समानता का के तौर पर विकसित किया जा, सभी लोग शिक्षित बने। 70 साल से ऊपर नहीं विकसित नहीं हुए। दरअसल इसका लाभ जो कौन उठाया, आईएस मायावती के घर में ही बसपा का सुप्रीमो पैदा होगा, मुलायम सिंह जी के घर में सपा का सुप्रीमो पैदा होगा, लालू का लड़का ही जो है सुप्रीमो होगा। सरकार तो आपकी रही है ना भाई, हमारी सरकार रही है तो ओबीसी के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर तमाम पार्टियों का गठन हुआ है, क्षेत्रीय दलों का। उसके लिए कौन गुनाहगार है? भाजपा गुनाहगार है, संघ गुनाहगार है। भाजपा ने किए हो और क्या, उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की देन है, इसको मान लीजिए। हाँ, तो मायावती वगैरह की। अरे मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री 1995 में बनवाया कौन? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी।
मतलब अब जितनी भी पार्टियां आ रही हैं, जैसे मायावती की लगा लो, आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण की लगा लो, आपका ये कहना है कि सब भाजपा लेके आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेकर के आए, उसको सपोर्ट किए ताकि कांग्रेस कमज़ोर हो और हम हुकूमत कर सकें। आरक्षण लागू किसने किया? आरक्षण भाई संविधान में उस वक्त मूल था, गरीब कितने दिन के लिए लागू हुआ था? कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। फिर 10 साल के बाद सरकार तो आप लोगों के लिए नहीं, हमारी थी, तो हमने देखा कि इतने विकराल, इतने बड़े देश में अभी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कहने अटल बिहारी वाजपेयी से सुप्रीम कोर्ट वाले मतलब के मायावती चीफ आपको जस्टिस। दलित लग रही है? मायावती दलित नहीं, वो दौलत की बेटी हो गई हैं। किसने कहा दलित की बेटी अब है? आरक्षण का लाभ तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है ना अभी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दबे ये कुचले को नहीं मिलके एक जाति विशेष को मिल रहा है। जाति विशेष की बात क्या मत कीजिए। दबे कुचले लोग ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण दबे कुचले नहीं है, जाट दबे कुचले नहीं है, उनको कास्ट के लोग दबे कुचले नहीं है, या फिर किसी कास्ट विशेष के कुछ ही लोग दबे देखिए, दलित समुदाय में आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको, जिस परिवार को आरक्षण का लाभ कभी ना समाज में क्यों, बाकी समाजों में क्यों नहीं दबे? अरे भाई, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। आप ओनली दलित समाज की बात कर रहे हैं। मैं देखिए, सबसे ज्यादा पीड़ित मजदूरा तबका रहा, वो दलित तबका रहा। ठीक है, ब्राह्मण समाज भी एक तरह से कह लीजिए पौनिया पर जा है। पूजा करके, घंटी बजा करके अपना जीवन यापन काफ़ी संख्या में लोग करते हैं। उसमें पढ़ लिख गए लोग, अपना पहुंच गए। तो ब्राह्मण समाज तो अपने बुद्धि विवेक के बदौलत हिंदुस्तान की राजनीति में आबाद है। वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी जी से देखा नहीं जा रहा। किसी तरह से ब्राह्मणों का शोषण करो, किसानों का शोषण करो, यही तो कर रहे हैं। इसके सिवा भैया देखिए, इस देश में सबसे बढ़िया कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस देश के विकास में ना, यही तो मोहन भागवत कह रहे थे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको तो खुशी में लड्डू बांट देने चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ। उनकी बात मैंने, उनकी पीड़ा को मैंने कहा, वो पीड़ित हैं कहीं न कहीं से मोदी से और योगी से, अमित शाह से। गलत है। उनका बयान बहुत बढ़िया है। एक तरफ पीड़ित करे, एक तरफ बयान बढ़िया कह रहे हैं। बयान पीड़ा में दिया हुआ है, दुख भरा बयान है। अरे भाई, विधवा विलाप छोड़े सुने हैं? विधवा विलाप कर रहे हैं कि अब वो कमज़ोर हो गए हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। संघ में, संघ वालों की बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वो पीड़ा निकल रही है उनके मन से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप वो कांग्रेस में आना चाह रहे हैं? आए, स्वागत है मोहन भागवत, आ जाए, स्वागत है। कांग्रेस में स्वागत है, बुजुर्ग हैं, आए। यही तो कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस में बुजुर्गों का सम्मान है भाई, बीजेपी में नहीं है। मार्गदर्शक मंडल में फेंक दिए जाएंगे। हमारे वहाँ आएंगे तो बुजुर्गों का सम्मान है, चाहे किसी दल का हो, कोई दिक्कत नहीं है।